मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा कहते हुए आपने कई लोगों को सुना होगा और इसके कई उदाहरण भी देखे होंगे। एक ऐसा ही उदाहरण हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 69 से सामने आया, जहां ट्यूलिप व्हाइट सोसाइटी में रहने वाले आरव भट्ट और आरुष भट्ट ने जेईई की परीक्षा में टॉप करके अपने परिजनों के साथ ही साथ गुरुग्राम का भी नाम रोशन किया। इस परीक्षा में आरव ने ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की, जबकि आरुष ने 5660 रैंक हासिल की। खुशी तो बहुत मिली मुझे। हम 2 साल से जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, तो सब छोड़ छाड़ के जेईई के लिए पढ़ रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और आपको फाइनली उसका फल मिलता है। और मतलब इतना तो था कि मतलब हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन इतनी बढ़िया रैंक आएगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अच्छा लग रहा है बस। जैसे कि मैंने कहा, हम घर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहते थे, तो हमें जो भी स्कूल में बीच में टाइम मिलता था और हम कोचिंग में टाइम मिलता था वहीं पढ़ते थे। रात को डेफिनेटली मैं 10 से लेकर 1 बजे तक हर दिन पढ़ने की कोशिश करता था। तो ऐसे समझ लीजिए 2 साल तो ऐसे चले। अब आजकल डेफिनेटली जब स्कूल ख़त्म हो गया है तो हम 10-12 घंटे हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मेहनत के बाद अब मैं फाइनली एडवांस के लिए अपीयर कर पाऊँगा। मेंस के लिए हमने तैयारी की थी, बट हमारा गोल हमेशा से एडवांस ही था, क्योंकि एडवांस से ही आईआईटी मिलना है। तो आईआईटी जाने के लिए अभी एडवांस की ही तैयारी करेंगे। 26 मई को है, तो आशा करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के आशीर्वाद से वो भी तय अच्छा जाए। जैसे कि हर एक व्यक्ति का कुछ टॉपिक्स समझना आसान होता है, किसी को कुछ टॉपिकों में दिक्कत आती है। तो सर्टेनली भाई के कुछ टॉपिक्स मुझे से ज़्यादा बेहतर थे, तो जब भी मुझे उनमें कभी भी दिक्कत आती थी या टेस्ट में नंबर कम आए, तो मैं भाई से हमेशा पूछ लिया करता था कि कैसे करना होता है। कभी-कभी भाई के भी ऐसा होता था तो भाई भी मुझसे पूछ लिया करता था। तो ऐसे सहयोग करके हमने मतलब दोनों में सफलता। आगे हम अभी एडवांस पे ही पूरा फोकस करेंगे। एक बार एडवांस की भी रैंक आ जाए तभी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। दोनों बच्चों की इस उपलब्धि पर माता कांति भट्ट ने खुशी भी जाहिर की है। बहुत मेहनत है। ये बच्चे कभी भी ऐसे चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे कि आज हमें खेलने भागना है या चीज़ों को लेने के लिए जाना है। उनका गोल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे उनको पूरा रात लग जाए अपना काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए, शुरू से फोकस्ड हैं। लेकिन अभी जब उनको टारगेट समझ में आया कि हाँ, हमें जेईई या फिर आईआईटी की तरफ जाना है, तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम देने लगे। लॉकडाउन ने इनको बहुत हेल्प किया। लोगों के बच्चे परेशान हो गए घर में कि लॉकडाउन हो गया, हम खेल नहीं पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, वो। इनको बड़ी खुशी हुई कि हमें पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। और लॉकडाउन पीरियड ऐसा था इनके लिए कि इन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया कि हम आगे क्या कर सकते हैं। वहाँ से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और अपना गोल क्योंकि सेट है, फोकस थे, तो आज रिजल्ट है सामने। फिलहाल अपनी इस उपलब्धि पर दोनों भाइयों के साथ परिजन भी खुश हैं। अब दोनों भाइयों ने एडवांस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दोनों ने उन छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए जो मोबाइल का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए करते हैं। आरुष और आरव की माने तो मोबाइल का उपयोग सही किया जाए तो यह आपका भविष्य भी सुधार सकता है। गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।